पैकिंग करवा दो। अगर इतना ऊंचे नहीं बोलोगे तो मैं आराम से गा लूंगा, ठीक है। अरे मेरे घर आना समरिया तो जाने लगूंगी, मेरे घर आना समरिया तो जाने लगूंगी, जाने लगूंगी तो जाने लगूंगी, जाने लगूंगी तो जाने लगूंगी, जाने लगूंगी जाने न दूंगी। हाथ ऊपर होने चाहिए और हाथों से आवाज आनी चाहिए। जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी, मेरे घर आना समरिया, मेरे घर आना समरिया तो मेरे घर आना समरिया तो जाने न दूंगी। वासियों का है, लेकिन दुवरिया पूर्वा वालों का भी भाव यही होना चाहिए। मेरे घर आओगे आंगन में बिठाऊंगी, तुम मेरे घर आओगे आंगन में बिठाओगे, आंगन में बिठाऊंगी, आंगन में बिठाऊंगी, आंगन में बिठाओगी, आंगन में बिठाओगे, मेरे घर आओगे तो आंगन में बिठाऊंगी। यहाँ करना मन में दया और मस्तिष्क में श्रद्धा होनी चाहिए प्यारे। कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। दोनों हाथ ऊपर करके भाव श्रद्धा से कहिए, मेरे घर आओगे आंगन में बिठाओगी, मेरे घर आओगे आंगन में बिठाओगे। और कन्हैया जो बड़ा छलिया है, इनकी गलती नहीं थी, कन्हैया बड़ा छलिया है, पहले आजमाता है तब अपनाता है, पहले परीक्षा लेता है फिर परिणाम देता है। तो अभी तक तो आपकी परीक्षा थी, अब परिणाम की बारी है। दोनों हाथ ऊपर करके, और जे शर्म करे ना, जे शर्म करे उसको उसके बगल वाले की कसम है। उठाइए हाथ। मेरे घर आओगे आंगन में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे आंगन में बिठाओगे। और कन्हैया मेरे घर से निकल कर भाग ना जाए, मैं उपाय करूंगी। बोले उपाय क्या करोगी? बंद कर लूंगी सकरिया, बंद कर लूंगी, बंद कर लूंगी सकरिया, बंद कर लूंगी सकरिया, मेरे घर आना समरिया, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी। और कन्हैया मेरे तेरी उल्टी नीति है, आंगन में आएगा सकरी बंद कर लूंगी, लेकिन खिड़की तो खुली रहेगी ना। तेरी आदत है जो दरवाजे से कभी नहीं आता, खिड़की से आता और खिड़की से चला जाता है। उपाय बदल दूंगी। मेरे घर आओगे पलकों पे बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे पलकों पे बिठाऊंगी। अरे एक कन्हैया मैंने सुना है कि नजरों से गिराना ना चाहे जो
जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल है संभल पाना। बोले आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत ना आए तो वो क्या करे। आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, मारता है आदमी और मर रहा है आदमी। आदमी ही आदमी की पहचान किया करते हैं, आदमी ही आदमी का उत्थान किया करते हैं और आदमी ही आदमी को बेईमान किया करते हैं और आदमी ही आदमी का सम्मान किया करते हैं। प्यारे मेरे घर आओगे पलकों पे, पलकों पे बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे पलकों पे बिठाऊंगी। निधबा मदन धबरे घर निधबा मदन कोई बात नहीं बेटा, आनंद मनाओ, हाथ थोड़ा ऊपर कर लो ऐसे, ये चित्रकूट की भाषा। चलिए बुंदेल खंडी उठाइए हाथ। अगर मेरे घर आओगे नजरों में बिठा लोगी तब भी खतरा है चले जाओगे, लेकिन प्यारे मैं उपाय तगड़ा कर दूंगी। बोले कौन सा तगड़ा करोगी। बंद कर लूंगी नजरिया, बंद कर लूंगी नजरिया, तो है जान न दूंगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद आया ना बच्चों? बहुत सारा महाराज जी आनंद आ गया ना जी भाई। इसी प्रकार का आनंद अभी कल भी और परसों भी व्यास जी के माध्यम से मिलेगा। अंत में अगर आप लोगों ने बढ़िया साथ दिया पूरे गाँव वाले मिल करके तो भंडारे का प्रसाद लेने बाबा बालकदास जी महाराज जरूर आएंगे। हाँ, भंडारा अगर आप लोगों ने अच्छा किया तो जरूर आऊंगा। पहले धर्म जैसे कार्य को एक भजन और हो जाए, गांव में होने नहीं देना चाहिए। मैं आपको हिदायत देता हूँ, पहले धर्म जैसे कार्य को गांव में होने नहीं देना चाहिए और अगर होते होते हो जाए तो कोई कमी आने नहीं देना चाहिए। प्यारे इसमें करने वालों की कोई बदनामी नहीं होगी। स्थानधारी देवता सीधे हनुमान जी महाराज की बदनामी होगी। उनकी मर्यादा लगी है। कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तो तुम रक्षक काहू को डरना। एक से एक महान विभूति मेरे सामने बैठी है। ये गलती से उंगली जिसकी तरफ उड़ जाए तो पूरा खर्चा उठाने को वही भक्त तैयार हो जाएगा। लेकिन 7-5 की लाठी और एक जने का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सब समझदार हैं, जानकार हैं। आगे जब मैं इनका खिलता हुआ चेहरा विदाई के समय में देखूंगा तो हृदय से आशीर्वाद दूंगा कि तुवरिया फुलवान इसी प्रकार फले फूले
आनंद मनावे। जब भी कोई संत, जब भी कोई साधु सन्यासी इस ग्राम में आवे तो आशीर्वाद देते हुए जाए। तो मालूम है, चलिए श्री गोवर्धन महाराज महाराज जी वंश मोर तेरे माथे मुकुट विराज रहे। इसकी मर्यादा रखना। ये जो ताज आपने पहन रखा है ये समाज को बांधने वाला होता है। इस ताज को कभी लाज से बाहर नहीं आने देना, क्योंकि मर्यादा होती है ताज की। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। हम सब लोग प्रार्थना कर लें कि हे गोवर्धन भगवान, आप राजपुत्र हैं, सबको राजभोग कराइए जिस प्रकार आपको 56 भोग लग रहा है। दोनों हाथ गाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। बेटा ये उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। मैं दिशा बताया हूँ, अब दशा व्यास से सुनिएगा। अब यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। आशीर्वाद पूरे ग्राम को है, क्योंकि समय कम है, स्थान में जाना है। कुछ भक्त आए हैं, उनको भी आशीर्वाद देना है। आप सबको आशीर्वाद है, सुखी हो, धन से संपन्न हो, यशस्वी हो, चारों तरफ आपके ग्राम की कीर्ति हो, ऐसा संत बाबा बालकदास का आप सभी को आशीर्वाद है। महाराज जी एक बार और भजन हो जाए। अभी भजन सुनाएगा। श्री राधे बोले वृंदावन हरिलाल की जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार तुलसी सुभग स्नेहवर सिय रघुवीर बिहार। राम कथा, राम कल आपने प्रसंग में सुना होगा, रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। तो भगवान श्री राम की कथा समझ में तब आएगी जब कृष्ण कथा में ओतप्रोत होगी, क्योंकि राम कथा में बड़ी सारी मर्यादा है। महाराज जी जो आपको कह रहे थे कितना सुंदर संतों का मार्ग है, कि महाराज जी कह रहे हैं, किसी संत ने कहा है एक बात कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में, आराम की शरण में और राम राम कर। जीवन का प्रधान यदि बन जाए तो जीवन में जो आराम चाहते हैं वो सर्वस्व प्राप्त हो रहे। आइए आज हम गिरिराज जी की ओर प्रवेश करते हैं। भगवान ने अंतःपुर में प्रवेश किया। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया ये भोग जब तक जय जय को भोग नहीं लग जाएगा तब तक तुमको ना मिलेगा। बाबा नंद के पास गए। नंद बाबा ने कही लाला हमारे इष्ट हैं इंद्र, हम पहले इंद्र की पूजा करें, उसके बाद प्रसाद खाते हैं। भगवान ने की बाबा एक बात बताओ, तो क्या इंद्र यदि आधे गांव के लोग पूजा करें तो उनके घरों में बारिश रह जाए और आधे लोग ना करें तो उनके घर में बारिश ना हो, क्या संभव है? बाबा
कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम क्षेमम कर्मणैवाभिवर्धते। कर्म से जीव का जन्म होता है, कर्म से जीव की मृत्यु होती है और कर्म से ही जीव को सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए बाबा यदि कर्म करेंगे तो ईश्वर काम की यदि कोई चीज है तो फल अवश्य देगी। बाबा ने की लाला तो बता का चाहे भगवान ने की बाबा मैं तो ये चाहूँ कि आपके जो इष्ट हैं, आप की जो रक्षा करने वाले देव हैं वो है श्री गिरिराज जी महाराज। यमुना के दिल से आपकी सुरक्षा वो करते हैं। पूजा करना है तो गिरिराज जी की करो। बाबा नंद ने सभी ब्रजवासियों को बुलाया, ब्रजवासियों ने भी कन्हैया हम तो सिर्फ इतना चाहें कि हम तेरे गोवर्धन की